हेलो दोस्तों, माय नेम मनीष कुमार और मैं आज एक के एसटीडी पॉइंट एक के सर एसटीडी पॉइंट एक के सर एसटीडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का पहला क्लास जो कि बात करते हैं क्लास की बौद्ध धर्म मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बौद्ध धर्म हिस्ट्री में तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह अन्य क्लासेस भी हैं, लेकिन मैं आज बौद्ध धर्म से स्टार्ट करेंगे। और बौद्ध धर्म की बात करें, भगवान बुद्ध, इसके संस्थापक की बात करें गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। इनके जन्म की बात की जाए 563 ईसा पूर्व। 563 की बात की जैसे ईसा पूर्व, जैसे एक पैमाना मान लो, इसे ईसा मसीह का जन्म स्थल मान लो। इससे पहले जो ईसा पूर्व की बात होती है, ईसा पूर्व अभी तक ईस्वी की बात होती है। ईसा पूर्व का मतलब जब 563 फिर 483 मतलब इधर से घटेगा, फिर इधर क्या होता है बढ़ते क्रम में। इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 483 मतलब इन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, आगे की बात करें, सबसे पहले जो बात की जाए सबसे पहले पूजी जाने वाले मानव प्रतिमा जो थी वो बुद्ध की ही थी। किसकी थी? वो बुद्ध की थी। सबसे पहले जो प्रतिमा और सबसे ज़्यादा मूर्ति भी बुद्ध की थी अभी तक। ठीक है, इनके गौतम बुद्ध के अन्य नाम भी थे। गौतम बुद्ध के अन्य नाम जैसे लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज, शाक्य मुनि और शाक्य सिंह, शाक्य सिंह। ठीक है, ये इनके अन्य नाम थे। और सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था ही। फिर इनके बात इनकी माता का नाम महामाया, कोलीय गणराज्य, पिताजी सुद्धोधन जो थे वो शाक्य गणराज्य। ये किसके थे? शाक्य गणराज्य। इनका जन्म जो था, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वन जो कि नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। बात की जाए लुम्बिनी वन जो था आम्रवन, जो आम्रवन के रास्ते जा रहे थे, उसी समय रास्ते में इन्होंने कुछ मतलब इन्हें दर्द हुआ और उसी समय इन्होंने वहाँ पर रुक करके साल वृक्ष के नीचे
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। साल वृक्ष था, लुम्बिनी वन था, जो कि आज का नेपाल में है। ठीक है। इनके जन्म के 7वें दिन, इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बाद में इनके पिता ने इनकी मौसी से शादी कर ली। यूँ कह ले, बाद में इनकी सौतेली माँ भी रही और मौसी तो थी, पहले की मौसी थी। ठीक है। राजा थे, उन्होंने शादी अपने जो है वहाँ पे अपने सेवानिवृत्त करी, तो वह फिर वहीं पे रुक करके और शादी कर ली उनसे। ठीक है। प्रजापति गौतमी, जैसे आज के समय बच्चे का जन्म होता है, लोग उसकी कुंडली पूछवाते हैं, बच्चे का फ्यूचर क्या है, बच्चे का नाम कैसे रखा जाए, बच्चे का नामकरण क्या होगा। उसी प्रकार से शुद्धोदन ने भी बुला करके ज्योतिषियों को और इनके बारे में कुछ कुंडली विचरवाई। तो मुनियों ने कहा कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा या बहुत बड़ा ही प्रतापी राजा बनेगा। तो यहाँ तक कि भाई राजा थे, उन्होंने देखा कि अगर ये तपस्वी बन गया तो ये राजपाट क्या क्या होगा। तो उन्होंने इतनी सुख उसी दिन से पूरी महलों में पूरी तरीके से, मतलब जन्म से लेकर के इन्हें सारी सुख सुविधाएं इनके सामने, पत्ता तक पीला होने से, मतलब राजा देखते थे कि पत्ता पीला हो रहा, उसे पहले से ही हटा देते थे कि ऐसा न हो ये उस पर सर मतलब टिप्पणी करें कि ये पत्ता पीला क्यों हो रहा है। राजा ने इतना तक की सुख सुविधाएं इनको महलों में ही देना स्टार्ट कर दी। कुछ समय के बाद 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हुआ। इनके पिताजी सोचते थे अकेले रहेंगे और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया ताकि ये थोड़ा सा फैमिली के प्रति अट्रैक्टिव रहेंगे और दुनियावी माया मोह से त्याग कर देंगे। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और 12 वर्ष बाद यानी कि 12 वर्ष बाद इनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र यानी कि 12 वर्ष बाद इनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल था। और जो कि इनकी उम्र के 28 वर्ष बाद इनके बेटे का जन्म हुआ था। और लेकिन इन्होंने अपने आप को जो है एक दिन किसी प्रकार से कोई सभा में कोई कार्यक्रम रहा होगा और उसमें जो थे इनके पिताजी ने आदेश दिया कि मतलब इनको आमंत्रित किया, ये वहाँ पे गए। इनके जो गए थे
तो इनका सारथी जो था, सारथी चन्ना भी कहते हैं, चन्ना है, छंदक है और छन्ना भी कहते हैं। और उनका जो सारथी घोड़ा तो था कंथक। तो ये रथ पे सवार होकर चन्ना के साथ जब हम जा रहे थे तो उन्हें एक दृश्य देखने को मिले थे। इन्हें रास्ते में 4 दृश्य देखे थे। नंबर 1, बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 2, बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 2, बीमार व्यक्ति। नंबर 3, अर्थी। और नंबर 6, सन्यासी। ठीक है। राजा इसी बात से भय था कि ऐसा न हो इन्हें कोई इनके मन में विचार आए। और 28 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने सोचा बेटे के घर में, मतलब बेटे का जन्म हो गया है, अब जो इन्हें बुलाया गया तो इन्होंने जाकर बूढ़ा व्यक्ति तो अपने चन्ना से, मतलब अपने सारथी जो इनका था चन्ना से पूछा ये क्या है। बोले ये बूढ़ा व्यक्ति है, एक दिन व्यक्ति की ऐसी अवस्था होती है। आगे बढ़कर देखा बीमार व्यक्ति खाट पे पड़ा हुआ है। बोले एक दिन उसके बाद व्यक्ति को जो है इस हालात में जो है एक बार ऐसा भी समय आता है। अर्थी जो जाते हुए देखा कि व्यक्ति दुनियावी माया मोह त्याग करके एक दिन स्वर्गवास के लिए इसी प्रकार से जो है। फिर उन्होंने देखा कि सन्यासी बड़े हंसमुख चेहरा से अपने वस्त्र धारण किए हुए और बैठा हुआ है शांति मग्न अवस्था में। तो उन्होंने बोला ये क्या है। तो उन्होंने बोला ये सन्यासी व्यक्ति है, दुनियावी माया मोह को त्याग करके अपनी दुनिया में पूरी तरीके से जो है लीन है। तो ठीक है, वहाँ से ये जो है इन्होंने त्याग करके, मतलब सन्यासी व्यक्ति होने के बाद फिर महलों में आए। फिर उन्हें उनका तो उसी दिन से विचार चेंज हो गया। विचार चेंज होने के बाद 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग की घटनाओं को महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ये बहुत पूछा जाता है। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जा करके इन्होंने गृह त्यागने के बाद अपने राजशाही वस्त्र छोड़ करके अपने बालों को मुड़वा करके और जा करके निरंजना नदी, कौन सी नदी, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया। ये पूछा जाता नदी कौन सी थी, निरंजना नदी थी। वृक्ष कौन सा, पीपल वृक्ष। इसको बाद में बोधि वृक्ष भी कहते हैं। पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहते हैं। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद
इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन परिश्रम किया, कठिन तपस्या की। इनके साथ में 5 ब्राह्मण भी थे, और जो एक समय आया वो इनको छोड़ करके चले गए। छोड़ने का रीज़न ये था कि ये भूखे प्यासे बैठे रहते थे। तो किसी ने बोला कि जैसे कि आप गिटार में डोरी जिस तरीके से ना ज़्यादा टाइट होने पे भी आवाज़ मतलब धुन निकालती, ना ज़्यादा ढीली होने पर भी, उसी प्रकार से आप भी भक्ति में उसी प्रकार से लीन रहिए जितना उचित है। और उसी समय इन्होंने एक कहा जाता है कि लेडीज़ के हाथ की खीर खाई थी। वो वाल्मीकि समाज से संबंध रखती थी, और उसी दिन से ब्राह्मण जो थे वो इनका साथ छोड़ कर चले गए, और ये वहीं अपने तट पर समाधि लगाए बैठे रहे। कुछ समय बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। हालांकि वो इन्हें बाद में भी ब्राह्मण, बाद में इनके जो शिष्य बन करके, इन्होंने पहले उपदेश उन्हीं को दिए थे। ठीक है। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या करते हैं हम? संबोधि। ज्ञान की घटना को संबोधि के नाम से जाना था, संबोधि। और जन्म का इनका प्रतीक कुछ लिखवा देते हैं, प्रतीक वगैरह हम। जन्म का प्रतीक सांड और कमल और सांड। फिर इनके बाद जैसे गर्भ, इनके जो माँ के गर्भ, जब उनका गर्भ हुआ था तब इन्होंने हाथी, गर्भ का प्रतीक हाथी है। ज्ञान का प्रतीक पीपल है। ठीक है। इनका घोड़ा तो मैंने बता ही दिया था, कंथक था। और महाविष्णु पदचिन्ह, महानिर्माण। सबसे पहले इन्हें उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, सबसे पहले उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ, इसे जो था धर्मचक्र प्रवर्तन, इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। अभी हमने बताया था कि इनका जो गृह त्याग का महाविनिष्क्रमण कहा गया था, और जो ज्ञान पहले हुआ तो ज्ञान प्राप्ति का है, मतलब पहले उपदेश का तो धर्मचक्र प्रवर्तन, जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में ही है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में ही है। और जैसे ठीक है। और उनकी भिक्षुणी, हालांकि इन्होंने समय समय उनके साथ जुड़ते गए। जो पहली महिला जो पूछी जाती है, पहली महिला भिक्षुणी जो बनी थी, वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी है। प्रजापति गौतमी थी जो कि इनकी पहली शिष्या बनी थी, भिक्षुणी बनी थी। ठीक है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश
श्रावस्ती में दिए थे। कहा जाता है कि श्रावस्ती जब बरसाबास जो था ये अपना श्रावस्ती में ही व्यतीत करते थे। जैसे कोई साधु संत वगैरह हैं तो अपना इधर उधर भटकेंगे, अपना राशन पानी मांगेंगे और वहाँ करके अपनी एक कुटी पर ही वर्षा ऋतु के समय बरसाबास में वहाँ आकर के अपने आप को स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, इनकी फिर उसी समय मृत्यु हमने बताई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, जो कि यूपी में ही पड़ता है कुशीनगर। और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। और श्रावस्ती से एक जीएस का क्वेश्चन ये बनता है कि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, उपदेश हालांकि गौतम बुद्ध ने उपदेश यहीं ज़्यादा दिए थे, लेकिन साक्षरता दर में सबसे कम श्रावस्ती ही है। ठीक है, इनकी मृत्यु, फिर इनकी कुछ बौद्ध संगीतियाँ भी हुई थी। ये बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। बौद्ध संगीतियाँ 1 2 3 4। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में, कहीं 250 भी है, 255 भी है, 102 ईस्वी में। स्थान अलग अलग इनके हैं। राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडनवन। फिर उसके बाद आता था शासक। शासक की बात करें, अलग अलग समय पर अलग अलग शासक हुए। जैसे अजातशत्रु कालाशोक, अजातशत्रु कालाशोक और अशोक कनिष्क। अशोक और कनिष्क। अध्यक्ष अलग अलग समय पर अध्यक्ष भी रहे थे। पहले थे महाकश्यप। महाकश्यप ज़्यादातर शासक से इनके क्वेश्चन आते हैं। जैसे 483 ईसा पूर्व में काला मतलब इस तरीके जो है, ठीक है, इसका पूछा जाता है वसुमित्र। कुंडल में कश्मीर में जो बने थे वसुमित्र, इसका मोगलीपुत्र सावक में लिखा देने तो कहोगे छूट गया था। महाकश्यप, ठीक है। 483 में इनके मृत्यु के बाद अब जो कुंडन मतलब कश्मीर में हुई थी जो बौद्ध संगीत थी, इससे बौद्ध धर्म जो था दो भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था चौथी बौद्ध संगीत से, हीनयान और महायान। चलो आप लोग हीनयान महायान के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं।
हीनयान महायान। हीनयान की बात करें, जब बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करना, बुद्ध की शिक्षाओं में, बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करना, और ये नए नियम, ये नए नियमों विचार करते थे। बुद्ध के भी गुरु, जो गुरु किसी न किसी, हर किसी का कोई न कोई गुरु होता ही है। जैसे बौद्ध के भी गुरु थे। ये पूछे जाते हैं इसलिए क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ। बौद्धिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा जो उन्होंने दी बृहस्पति से ली थी, बृहस्पति। शाक्य दर्शन शिक्षा, शाक्य दर्शन शिक्षा अलाद कलाम से, अलाद कलाम से। ठीक है, यहाँ तक जो था पूरी तरीके से मैंने बौद्ध धर्म को जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। इनके गुरु पूछे जाते हैं, हीनयान महायान। इसी प्रकार से जैन धर्म जो आता है, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, कभी कभी डाउट में डालते हैं कि हीनयान महायान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर है, वो अलग है। जैन धर्म हालांकि इससे पुराना है, लेकिन जैन धर्म जो था इसके बाद चर्चा में आया था। वो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तब से वो प्रचलित हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म के ऐसे कुछ अन्य भी जो क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी के लिए इतना ही है, फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट क्लास बंद।